स्वामी नारायण, जय जय स्वामी नारायण। प्रभु तम वीना मारू कोण छे। प्रभु तम वीना मारू कोण छे। प्रभु तम वीना मारू कोण छे।
તમે જાણો છો, તમે જાણો છો. હરે હરે પ્રભુ તમ વિના મારું કોણ છે? પ્રભુ તમ વિના મારું કોણ છે? પરિવારમાં તમે સાર છો, સંસારના આધાર છો. પરિવારમાં તમે સાર છો, સંસારના આધાર છો. મારા પ્રાણ તણા, મારા પ્રાણ તણા તમે પ્રાણ છો. પ્રભુ તમ વિના હો, પ્રભુ તમ વિના મારું કોણ છે? પ્રભુ તમ વિના મારું કોણ છે? આલોકમાં તમે આપ છો, પરલોકમાં મા બાપ છો. આલોકમાં તમે આપ છો, પરલોકમાં મા બાપ છો. સર્વે જગતના, સર્વે જગતના પ્રતિપાળ છો. પ્રભુ તમ વિના હો, પ્રભુ તમ વિના મારું કોણ છે? પ્રભુ તમ વિના મારું કોણ છે? મારી આશ તણી તમે વાસ છો, અતિ કૂડથી તમો દૂર છો. મારી આશ તણી તમે વાસ છો, અતિ કૂડથી તમો દૂર છો. મંજુ કે સાનંદના, મંજુ કે સાનંદના નાથ છો. પ્રભુ તમ વિના હો, પ્રભુ તમ વિના મારું કોણ છે? પ્રભુ તમ વિના મારું કોણ છે? તમે જાણો છો, તમે જાણો છો. હરે હરે પ્રભુ તમ વિના મારું કોણ છે? પ્રભુ તમ વિના મારું કોણ છે? પ્રભુ તમ વિના મારું કોણ છે?
जलेबी वाली दुकान नहीं, जलेबी वाली जलेबी की ऊपर से रास्ता ऐसा दिखता है। जलेबी दुकान क्या हुआ? ये तो फिर भी कैमरे ये कोर्ट में लग गया। सद्गुरु स्वामी प्रभु जयान्तरयामी सहजानन्द दयालु सहजानन्द दयालु जय अक्षरधामी जय जय सद्गुरु स्वामी चरण सरोज तुम्हारे वंदु कर जोरी प्रभु वंदु कर जोरी चरण में शीश धरन से चरण में शीश धरन से मिटती दुख होरी जय जय सद्गुरु स्वामी नारायण नर भ्राता द्विज कुल तन धारी प्रभु द्विज कुल तन धारी पामर पतित उबारे पामर पतित उबारे अगणित नर नारी जय जय सद्गुरु स्वामी नित्य नित्य नौतम लीला करते अविनाशी प्रभु प्यारे अविनाशी 68 तीरथ चरण में 68 तीरथ चरण में कोटि गया काशी जय जय सद्गुरु स्वामी पुरुषोत्तम प्रगट के दर्शन जो भी करे प्रभु दर्शन जो भी करे काल कर्म से छूटे काल कर्म से छूटे कुटुंब सहित उतरे जय जय सद्गुरु
लाई, प्रभु करुणा रंग लाई। मुक्तानंदन संशय, मुक्तानंदन संशय, मुक्ति सुगम पाई। जय जय सद्गुरु स्वामी, जय सद्गुरु स्वामी। प्रभु जय अंतर्यामी, सहजानंद दयालु, सहजानंद दयालु, जय अक्षरधामी। जय जय सद्गुरु स्वामी, जय जय सद्गुरु स्वामी, जय जय सद्गुरु स्वामी। आज शनिवार, जैसे मंदिर में हर शनिवार सभा होती है, तो जो माहौल बना है मेरा ख्याल सब आप एग्री करेंगे कि समझो ऐसे ही हो रहा है गुरुजी कि शनिवार की सभा मंसूरी मंदिर में हो रही है। दरअसल तो हम ये सब महसूस कर ही रहे हैं यहाँ बैठे हैं जितने भी की, और ये सब ने अनुभव भी किया है। हम सबको अनुभव है ही ये मेरे हिसाब से। ये मुझे क्यों ख्याल आया कि ये बात करता हूँ कि जो हमने सबने महसूस किया, मतलब बात ये मैं कर रहा हूँ कि गुरुजी ने हमारी लाइफ में क्या मतलब जादू कर दिया है, या हमने क्या पाया है जो हम आमतौर पे बात करते हैं। तो सिर्फ उसी का बार बार हमने विचार करना है, जो जुगाड़ कहते हैं ना, जो वही बार बार हमने जुगाड़ी करनी है। क्योंकि हम आमतौर पे कहते हैं कि भी मंदिर है, वहाँ संत लोग रहते हैं, और दूसरी बात अभी आरती में एक्चुअली अपने यहाँ कहते हैं ना भगवान प्रकट हैं, उसके बहुत सारी आपके आसपास आप महसूस करो तो वो लगातार वो चीज़ चल ही रही होती है, महसूस आप कर ही रहे होते हो। सिर्फ आपको वो जब चल रही होती है वो चीज़ कैच करनी होती है, और कैच हम तब कर सकते हैं अगर हम उस कॉन्शियसनेस में उस वक्त होते हैं, वो पल में होते हैं, तो आप वो तुरंत कैच कर लेंगे। अदरवाइज जो साधु की क्रिया है वो चल ही रही होती है, निरंतर निरंतर और निरंतर। ये आज का अनुभव भी मैं आपसे बाद में शेयर करता हूँ। और ये मैंने जो कहा मंसूरी मंदिर, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा, उसके पीछे जो हम बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंने कहा कि मंदिर में संत हैं, भगवान है, वो एक बात है, जैसे अपने दिल्ली मंदिर में ही अगर मैं बात करूं। पर दूसरा अनुभव ये भी है हमारे जीवन का कि जहाँ गुरुजी और संत विराजमान है वही मंदिर है। गुरुजी जहाँ पे भी बैठे होंगे वो जगह पवित्र है, वो मंदिर है। और कई मन में बातें हैं तो बात इधर उधर भी हो सकती है, लेकिन कोरिलेशन इसी बात से है मेरा आज की बात का। मुझे एक बात याद आ रही है कि मंसूरी में बैठे हैं तो मैं मंसूरी की बात करूं। कुछ साल पहले, शायद ये 2012 की बात है गुरुजी, जब पहले मंसूरी का प्रोग्राम बन रहा था आने का, तो उन दिनों में होटल वगैरह का सर्वे चल रहा था कि क्योंकि अपना सब पूरा बड़ा परिवार आता है तो सबकी सुविधा कैसी करनी और एकोमोडेशन कैसी होगी, तो एक बात चल रही थी। तो उसमें से सजेशन आया था इस होटल के बारे में। वो टाइम पे मतलब ये अपने लिए होटल ही था, मैं कहना ये चाहता हूँ। तो हम लोग कुछ आए भी थे यहाँ सर्वे के लिए, हमने यहाँ देखा जगह तो अच्छी है ही अनडाउटेडली।
तो लेकिन मैंने उन दिनों में जो महसूस किया कि गुरुजी की जो क्रिया होती है, इन सब के पीछे भी जो साधु की क्रिया हम बोलते हैं कि चैतन्य लक्षी होती है, क्योंकि उसमें मैं थोड़ा पर्सनली इन्वॉल्व था उस सारे प्रोजेक्ट में। तो मैंने गुरुजी का एक ही देखा हमेशा, वो सारे अरेंजमेंट के लिए होटल फाइनल करना है या क्या है, क्योंकि गौरव भैया भी तब पहली बार, वो भी फ्रैंकली स्पीकिंग वो मतलब एक ग्रुप ने आना है उसके लिए ही आए होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, ना उनको पता था कि ये पूर्व के हैं और ये आ गए अब शिकंजे में आ गए समझो हम जिसको कहते हैं। लेकिन गुरुजी की जो क्रिया मैंने उन दिनों में हर चीज़ गुरुजी का एक मतलब एक किनारे रहता था कि भी ये, जहाँ तक मुझे महसूस हुआ था कि हमारे ग्रुप ने तो आना ही है, लेकिन गुरुजी को वो परिवार वो लोग बहुत भले लगे थे। और गुरुजी को ये जरूर था, गुरुजी का आग्रह भी था कि भी आप लोग सब आओगे ना तो हम आपके पास ही आएंगे इस होटल में। तो वो भी एक बात है लंबी लंबी कि भी किस तरह से फिर वो यहाँ सबका ग्रुप का आना हुआ और फिर बल्कि मुझे अगर ठीक से याद है कि गर्ग साहब ने या गौरव भैया ने ये बात भी कही थी कि हम उन्होंने इंटरनली सोचा था कि भी उनको भी टच तो हो गया था कि भले साधु हैं और अच्छा ग्रुप है। तो शायद उन्होंने गुरुजी फिर जब सभा में यही बात करी थी तो उन्होंने बात कही थी कि हमने अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश करी लेकिन हम बह गए। तो ऐसी कुछ बात थी। तो देखो आज ये होटल ना होके एक मंदिर हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि गुरुजी और संत यहाँ पर और हरि भक्त भी। अब कॉन्शियसनेस की बात करूं तो मुझे याद आ जाता है कि सबसे पहले गुरुजी के साथ मुझे 97 में नैनीताल जाने का मौका मिला था। तो गुरुजी के साथ गए, वो ट्रिप हुआ, वापस आ गए। तो संत के साथ रहने से क्या अपने अंदर चीज़ें वाइब्ड होती हैं या क्या चेंज आ जाता है अपने को भी नहीं मालूम पड़ता। हुआ यूँ कि उसके कुछ साल बाद शायद विद फैमिली में वापस हम नैनीताल घूमने गए थे। जब नैनीताल घूमने गए वहाँ पे तो पूरे ट्रिप में मुझे वहाँ जितने भी दिन रहे तो मुझे वही कॉन्शियसनेस कि गुरुजी के साथ वहाँ गए थे, वहाँ ठहरे थे और गुरुजी लिटरली कार लेके हम वहाँ उस जगह पे गए। आप हम वहाँ ठहरे थे जिस गेस्ट हाउस में, और फिर आप वहाँ पे गवर्नर हाउस भी गए थे भंडारी जी को मिलने के लिए, रमेश भंडारी जी। तो वहाँ आगे हमने कई चक्कर लगाए उन जगहों के। तो मैं बाद में खुद ही सोच रहा था कि भी हम ये कर क्या रहे थे, फ्रैंकली स्पीकिंग ये आज बात कर रहा हूँ मैं। तो लेकिन वो क्या अंदर चीज़ हो गई कि भी हमें उधर ही अट्रैक्शन क्यों लगा रहा है। तो ये बात मैं वो करना चाह रहा हूँ कि कितना बदलाव आ जाता है अपने अंदर। एक्चुअली वो गुरुजी में भी गुरुजी से ही चीज़ वो सीखी थी हमने। 97 की गुरुजी की हीरक जयंती के बाद गुरुजी दिल्ली से शायद पवई मंडल और सबके साथ कुरुक्षेत्र लेके गए थे गुरुजी सबको बसेस में। हाँ जी, ब्रह्म सरोवर गए थे और उन दिनों में, और उसके बाद पानीपत भी शिविर किया था गुरुजी ने, वहाँ रुके थे तब भी उसके बाद गए थे। तो दोनों बार मैंने क्या ऑब्जर्व किया या जो देखा कि वहाँ पे गीता भवन है जहाँ काका जी वहाँ ठहरे थे, धर्मशाला है वहाँ बनी हुई मंदिर के पीछे। हाँ जी, बिरला मंदिर के पीछे। तो गुरुजी वहाँ गए और काका जी वहाँ उस टाइम पहले जिस रूम में ठहरे थे तो गुरुजी ने भी वहाँ पे और संतों ने भी और सबसे वहाँ दंडवत करवाए। तो मैं नया था तो मुझे इतना तो हुआ कि भी चलो वो रूम में काका जी आए थे, एक प्रसादी की जगह है और वहाँ एक अपनी भावना है। पर दंडवत जब मैंने करते हुए देखे तो मेरा अंदर से पूरा कहते हैं ना अंतर्मन हिल गया। मैंने कहा भी ये महिमा कैसी महिमा है ये अपने गुरु के लिए। और वो जितनी बार भी गए गुरुजी के साथ वहाँ पे तो वही चीज़ दर्शन करी कि भी। तो मतलब कहने का मतलब कुल मिला के एक रक्स ये है कि संत जहाँ पर एक बार चले जाते हैं, गुरुजी ने अब सिखाया हमें एक किस्म से कि वो जगह तो हमारे लिए तीर्थ स्थल ही है। तो ये जितने भी यंगस्टर्स हैं, ये बात इसलिए भी मैं कर रहा हूँ कि वो गुरुजी की वो गेस्चर
हमारे अंदर आए तो ये बात पक्की हो गई कि रूम नंबर 7205 भी अपने लिए वही तीर्थ स्थान है। तो ये चीज़ हम भूल ना जाएं, सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ मैं, और कोई बात नहीं है। दूसरी एक प्रत्यक्ष की बात करता हूँ। अभी ये विश्वास भाई ने, ऋषभ ने भजन गाया कि काका जी हमारे मस्त मस्त, उसमें लाइन आई कि हम दोष ना देखें। तो मंसूरी से रिलेटेड तो अपना एक बहुत ही एक प्रसंग है, भजन में भी लाइन है कि ऊंचाई से जिस तरह हम देहरादून से मंसूरी से देहरादून नज़र में आता नहीं, और उसमें दूसरी लाइन भी इसी भजन में है कि हम किसी दोष ना देखें ना। तो गुरु जी आज आपसे प्रार्थना है कि ये हमारा तो अब इस ट्रिप पे सिद्ध करवा ही देना आप कि इस चीज़ से तो हम अब परे हो जाएं और इतना ऊंचे चले जाएं कि ये जो दोष देखने वाली बातें हैं ये सब हमारी टल जाए। तो इस ट्रिप का खास आपसे ये प्रार्थना है और ये हमें फल मिले। और दूसरी बात जो कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूँ मैं कि अभी हमने इमेज अभी देखा 5 मिनट पहले, सब लोग हरिभक्त जो आज माल रोड घूमने गए होंगे कोई ना कोई चीज़ लेके आए, वो सब दिखा रहे थे गुरु जी को। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आज प्रोग्राम बना है, सबको माल रोड जाना है घूमने, जिसको भी जाना हो। तो गुरु जी का एक मैसेज आया कि जो कोई माल रोड जाए तो मेरे लिए कुछ वहाँ से कोई चीज़ ले आए, ऐसा मैसेज था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ हाँ, भाभीियों के लिए था कि जो जाएं तो वो लेके आएँ और खाने पीने की चीज़ नहीं लेके आनी, तो मेरे जो यूज़ में आए ऐसी कोई चीज़ ले आना। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकला, मैं वो देख रहा था। माल रोड सब गए होंगे, हम भी गए थे, सब गए थे, गुरुजी बाद में कार में भी आए थे। तो मेरा ख्याल से अगर वहाँ आपने कैप्चर किया हो पूरा माल रोड क्या था, एक तो स्वामीनारायण मय हुआ था, पहली बात तो ये थी, और दूसरा हम सबकी कॉन्शियसनेस क्या थी, हम माल रोड घूम रहे थे, क्या कर रहे थे, सब लोग दुकानों पे देख रहे थे गुरुजी के लिए लेना, गुरुजी के क्या ले, गुरुजी। तो वो कॉन्शियसनेस की बात है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि गुरुजी की हर बात, हर क्रिया, वो उनका क्या इसके पीछे था, मतलब कि हम जहाँ पे भी हैं एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस में प्रभु ही रहने चाहिए। मेरा ख्याल यही होता है। कहीं घूमने भी जाते हैं गुरुजी, हम भी जाते हैं, तो एक आमतौर पे यही बात होती है कि गुरुजी हम वहाँ जा रहे हैं, आपके लिए क्या लेके आए। तो मोस्टली कई बार गुरुजी कह भी देते हैं, अगर या कहते हैं जो आपको ठीक लगे। तो वहाँ ट्रिप में भी, पूरे ट्रिप में एक कॉन्शियसनेस में गुरुजी रहते हैं कि वो गुरुजी ने बात चीज़ कही थी। मान लो कहीं गए हैं कि भाई मेरे लिए केसर ले आना है या कुछ भी, ऐसे सबके साथ ये बना होगा, ये सबके साथ। तो हमारी कॉन्शियसनेस में अखंड प्रभु रहें, इसके पीछे मुझे एक ही कारण नज़र में आता है, जो गुरुजी हमें ये अपनी आज्ञा करते हैं। तो गुरुजी दूसरी प्रार्थना ये कि जो आप ये हमारे लिए मेहनत कर रहे हो, तो भाई अखंड हम इसी कॉन्शियसनेस में, प्रभु की कॉन्शियसनेस में रहते हो जाएं, और ये चीज़ अब सिद्ध हो जाए, ऐसी आपकी श्री चरणों में प्रार्थना। एक्चुअल ये मतलब मैंने कहीं पढ़ी थी, उर्दू में थी, तो मुझे अच्छी लगी, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके तो आपको समझो समर्पित हैं। हे गुरुजी, तुझे चाहा कर कैसे किसी और की चाह करूं, तुझे चाहा कर कैसे किसी और की चाह करूं, तुझे भूल कर क्यों खुद को तबाह करूं। तू जिंदगी ही नहीं, हे गुरुजी मेरी, तू जिंदगी ही नहीं, इश्क है मेरा, क्यों किसी और को सोचकर गुनाह करूं। भाई
आप हमारे आसरा हो, जीने का आसरा हो, लेकिन इश्क उसके ऊपर होता है कि वो हमारे जीने का आसरा तो है। इश्क का मतलब ये होता है इश्क में हम फना हो जाएं, मतलब कुछ भी लुट जाए, वो उसका नेक्स्ट लेवल है। हाँ। लगभग 250 वर्ष पूर्व श्री स्वामीनारायण भगवान का प्राकट्य हुआ और वह मानव स्वरूप में अवतरित हुए। लगभग 7-8 वर्ष की उम्र में ही घर में किसी को भी बताए बिना गृह त्याग कर दिया और मानव समाज के कल्याण के लिए कितने ही वर्ष नीलकंठ वर्णी के स्वरूप में भारत और कई विदेश के राज्यों में भ्रमण किया। और उन्होंने देखा कि उस समय में कुछ संप्रदाय धर्म के नाम पर अधर्म और अनाचार फैला हुआ था। गांजा पीने वाले साधु भोली भाली जनता का शोषण करते थे। धर्म के नाम पर बलि चढ़ाने की प्रथा थी। विधवा को सती के बहाने जिंदा जला दिया जाता था। लड़की के जन्म लेने पर उसे दूध में डुबाकर मार दिया जाता था। यह देखकर भगवान स्वामीनारायण धर्म की स्थापना की। भगवान ने 500 परमहंस साधु बनाए जो कि हर गांव में जाकर सबको सत्संग की शिक्षा देते और सबको आदर्श वाला जीवन जीने की कला सिखाते। भगवान स्वामीनारायण के प्रयास से मानव समाज उनकी तरफ आकर्षित हुआ। ये इतना आसान नहीं था क्योंकि उस समय जो है ये सब गुंडागिरी करते थे। जो साधु थे, जो अफीम गांजा चरस पीते थे और अल्लाह बल्ला सब बातें करते थे। और जब लेकिन इन्होंने देखा कि स्वामीनारायण के साधु तो ऐसी कोई बात करते नहीं है, तो हमारा सीधा सामान जो है सारा, हमारे जो ऑफरिंग है वो सब इनको अब जा रही है। तो वो स्वामीनारायण के साधुओं को मारते तक थे, कई साधुओं को मारा भी है। तो उन्होंने बड़ा संघर्ष किया है स्वामीनारायण के साधुओं ने। जब ये मतलब सबों को सिखाया कि भाई किस तरह से जीवन जिया जाता है, तो उनको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था, इतना आसान नहीं था। भगवान स्वामीनारायण ने इस तरह से एक रसमय धर्म की स्थापना की। इस रस मार्ग में उत्सव ही जीवन था और कंटिन्यू आज भी नित उत्सव, नित मंगल, नित श्रृंगार, नित नवीन भाव, ये उपासना उत्सव की है। उत्सव से ही उपास्य को रिझाना है। उत्सव ही इस रस मार्ग का धर्म है। उत्सव में उत्साह ये अनिवार्य है, नहीं तो हम रस धर्म से आप अलग हो जाएंगे। कब क्या उत्सव मनाएं, रस इस मार्ग में नियम भी नहीं है। रस मार्ग में ये नियम भी नहीं है। आपके मन में जब उत्सव मनाने का उत्साह आए, आप उसी समय मनाओ। यही इस मार्ग का मूल मंत्र है। चलिए सत्संग में प्रेम की बात करते हैं। हमारे गुरुजी का कहना है, प्रेम वो है जो अतीर्थ को भी तीर्थ बना दे। प्रेम वो है जो महाअपवित्र को भी महापवित्र बना दे, तुमको तार दे, तुम्हारे कुल को तार दे। और प्रेम इस जगत की सबसे पवित्र वस्तु है। प्रेम के इस मार्ग में हृदय का कठोर होना अनुचित है। इसमें तो हृदय को कोमल रखो। मन, वचन, कर्म तीनों प्रकार से हृदय में कठोरता ना आए, इसका ख्याल रखो। जब स्वामीनारायण भगवान पृथ्वी पर थे तो सब भक्तों को समूह में रखते थे तथा समय समय पर समैया करते थे। समैया का मतलब है सांप्रदायिक उत्सव, सांस्कृतिक उत्सव। समैया का मतलब है सांस्कृतिक उत्सव। भगवान के भक्तों को आनंद भी करवाते, भगवान अपने भक्तों को आनंद भी करवाते थे। इस तरह से भक्त आनंद करते करते सत्संग की तरफ आकर्षित हो जाते थे।
भगवान स्वामीनारायण ने ये भी वचन दिया था कि जब मैं पृथ्वी पर नहीं रहूँगा तो बड़े संत के स्वरूप में हमेशा प्रत्यक्ष प्रकट रहूँगा। जैसा कि गुणातीतानंद स्वामी, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज, दादा संत भगवंत साहेब जी, काका जी महाराज, पप्पा जी महाराज तथा गुरु जी के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट है। मैं तो आज भी गुरु जी को सामान्य न समझकर अक्षरधाम के अधिपति कहता हूँ। आज 86 प्लस की उम्र में भी समय समय पर हर भक्त को आनंद करवाना। आज हम जो 200 भक्त मसूरी की आला ग्रांड होटल में आनंद उत्सव वाला सत्संग करने के लिए फ्री के रेट में एकत्रित हुए हैं, ये इतना आसान नहीं है। ये भगवत स्वरूप गुरु जी की योग माया है, नहीं तो ऐसा आयोजन करना लगभग असंभव है। इतना एनर्जी लेवल गुरु जी में ही संभव है। आज गुरु जी को दीक्षा लिए हुए 62 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने कभी उनके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं देखी। और इन वर्षों में 1 क्लास के सैकड़ों उत्सव गुरु जी ने अपने बलबूते पर करवाए हैं। तो मतलब कहने का जैसे पुनीत जी ने कहा कि गुरु जी जो हैं वो ही भगवान के स्वरूप में हैं, तो ये बात बिल्कुल सिद्ध हो गई है कि जो परंपरा चली आ रही है, जैसे अर्थ होता है वैसे जो है जनरेटर अर्थ कुछ ऐसी कुछ बातें हैं, वो मैं ध्यान में नहीं आ रही। तो गुरु जी के स्वरूप में जो है भगवान ही अवतरित हुए हैं। और हमें तो इस तरह से गुरु जी को मानना चाहिए कि हमारे घर में ही घर बैठे गंगा आ गई है, वैकुंठ से गंगा आई है। और अगर आप उसको गंगा ना मानो तो बहता पानी है, लेकिन आप कदर करोगे तो उसमें आप ही का उत्थान है, आप ही का उत्थान है। तो गुरु जी को कोई भी यह अंडर एस्टिमेट ना करे। गुरु जी हमारी लेवल पे उतर आते हैं। आज गुरु जी मेरे से भी कितना मजाक करते हैं। मैं भी कई बार बोलता हूँ, मेरे को बोलने की तमीज़ नहीं रहती, बोलने में गुरु जी के साथ बड़ा अमर्यादित भी बोल देता हूँ, लेकिन फिर मैं बाद में गुरु जी से एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ। और गुरु जी का नाम है मुकुंद जीवन स्वामी। तो मैं तो कहता हूँ गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आप की गोविंद थे। लेकिन हमारे तो गोविंद ही गुरु जी हैं। मुकुंद जीवन स्वामी का नाम एक कृष्ण का नाम भी है। और हमारे जो सहजानंद स्वामी महाराज थे वो विष्णु के स्वरूप थे। तो वही मतलब वो वंश परंपरा चली आ रही है। आज हमारे गुरुजी विष्णु स्वरूप है। ये मैं मतलब ये है कि बड़े सच्चे दावे के साथ कहता हूँ कि गुरुजी को कोई भी हल्के में ना ले। और अगर जो आपने सत्संग में रहना है तो सत्संग में कंटिन्यूटी रखो। ये नहीं कि आज ही मसूरी जा रहे हैं तो नाम लिखवा दिया मसूरी के लिए, ठीक है, ऐसे नहीं। कंटिन्यूटी आना रखो तो भगवान भी जो है कंटिन्यूस आपके ऊपर नज़र रखेंगे। और देखो मैं तो इतना कहता हूँ कि कई भक्त तो बहुत ही बढ़िया भक्त हैं। अब जैसे हमारे ये प्रमोद यादव जी हैं, इनके भी मैंने सुना है कि इनका जब मेरे से कभी बात हो रही थी, कहाँ बैठे हुए प्रमोद यादव जी, हाँ, तो ये इन्होंने जब काम शुरू किया था ना तो मुझे बता रहे थे कि पहले दिन बहुत नॉमिनल सेल हुई थी, लेकिन आज तो भाई बेड़ा पार है इनका। क्यों? क्योंकि वो मंदिर में सेवा बहुत देते हैं। एक हमारे जो संत, एक हमारे जो हैं, और मैं बताता हूँ, अभी हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, वो भाई साहब फॉरेन से आए थे, तो किसी के थ्रू उन्होंने 2.5 लाख रुपए का केसर भेज दिया। तो वो भाई साहब थे हमारी दादी जी के बेटे प्रमेश जी, तो उन्होंने 2.5 लाख का केसर भेज दिया। तो ये जरा भी नहीं सोचा कि मतलब कहीं मेरा नाम हो, मेरा कहीं फोटो आए, कुछ भी नहीं तो आज तो कोई एक पंखा दे दे तो तीनों पंखड़ियों में माँ का, बाप का, दादा का भी नाम दिखवा देते हैं। मंदिर में कोई एक पंखा भी दे देना, ये मेरी माँ का नाम, ये मेरे पिताजी का नाम, ये दादाजी का नाम। और ये 2.5 लाख का केसर यूँ हंसते हंसते प्रमोद यादव जी आते हैं तो बोरियां भर भर के लाते हैं। तो उनको मतलब भगवान भी, अगर आप 1 रुपया की सेवा करते हो तो भगवान भी देखता है कि इसके दिल में मतलब भगवान देखता है कि इसके दिल में प्रभु बैठे हैं। और अगर आपने किसी ने भी, देखो मैं डांट के भी कह सकता हूँ, गुरु जी का दिल कभी कोई मत दुखाना। और गुरु जी से मतलब
गुरु जी के सामने कोई ऐसा बिहेवियर ना हो कि उनका दिल दुखे। आप आओ तो वेलकम है, लेकिन आओ और उसके बाद जो है कोई बिहेवियर में जरा भी कटास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरु जी जो है बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। गुरु जी बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। तो मेरा यही कहना है कि अपने लोग जितने भी हैं संप सुहृद भाव से रहें, मेरे यही प्रार्थना है। देखो आप लोग प्रार्थना करते हो, धुन होती है, तो मेरा कहने का तो मैं इतना कोई प्रोफेसर तो हूँ नहीं, लेकिन अगर जो ये 2-4 बातें आप धुन के अंदर भी गुनगुनाओ ना, तो आपका अपने आप हृदय परिवर्तन हो जाएगा। अंत में इतना कहना चाहूँगा कि अब सब ये प्रार्थना करें कि महाराज मेरे अंतर से हठ, मान, ईर्ष्या और अहंकार निकल जाए और मैं किसी के अभाव अवगुण ना देखूं, भगवान से प्रेम और इंसान से प्रेम में क्या फ़र्क है? इंसान से प्रेम होने पर वो इंसान हमारी कमजोरी बन जाता है। इंसान से प्रेम होने पर वो इंसान हमारी कमजोरी बन जाता है, और भगवान से प्रेम होने पर वो हमारी ताकत बन जाता है। तो हम जितना भी हो सके गुरु जी के साथ जो है एक फ्रेंडली रिलेशन, गुरु जी तो बिल्कुल फ्रेंडली हैं, ऐसा रिलेशन बनाएं, कोई जरा सी भी प्रॉब्लम हो तो ये नहीं कि मेरा हाथ टूट गया, उंगली कैसे करूँगा, ये करूँगा वो। हम मतलब ये है कि कोई छोटी छोटी बातों में गुरु जी को परेशान ही ना करें। मेजर प्रॉब्लम हो तो बोलो। और वैसे गुरु जी अंतर्यामी है, जैसे हम आते हैं चिदाकाश में एंटर होते हैं ना, तो हमारा पूरा सीटी स्कैन गुरु जी को पता चल जाता है। कोई चार्ज नहीं है सीटी स्कैन का, नहीं तो वैसे बहुत चार्ज होता है सीटी स्कैन का गुरु जी, लेकिन आप सीटी स्कैन कर लेते हो कि ये बंदा यूं आया, इसकी चाल ऐसी है, इसको ये मतलब है, ये इस वजह से आया। फिर आदमी जो भक्त आता है ना, पहले बड़ी भूमिका बनाएगा, रूपरेखा बनाएगा, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम बताएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। निर्दोष बुद्धि, निर्दोष भाव रखे, और जितने भी हैं भाई आपको नहीं, और इक्वलिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ये नहीं, नो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, नो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ओनली इक्वलिटी कॉम्प्लेक्स। गुरु जी ये चाहते हैं। ठीक कहा बलराम जी? तो बस गुरु जी हमें आप जो है अपने फ्लावर बना के ही रखो, हमें फॉलोवर नहीं, हमें फ्लावर बनना है आपका, ताकि हम कोमल तरीके से कोमल रहें। फ्लावर की तो खासियत होती है कोमल होता है, तो हम भी सब कोमल हृदय के रहें और सबके साथ अच्छा वर्तन करें, अच्छा स्वभाव सबको दिखाएं, और जितना हो सके तो छुपी सेवा भी करें, और ना हो सके तो जैसी भी तुम शारीरिक सेवा कर सकते हो तो वो करो। तो गुरु जी को तो हर तरह का भक्त चाहिए। गुरु जी तो रामलाल से लेके किशनलाल को दे देते हैं, अपने पास थोड़ा रखते हैं कुछ। रामलाल के पास से कुछ आया तो किशनलाल तेरे को जरूरत है तू रख ले, किशनलाल के पास से कुछ आया तो मदन लाल को दे दिया। तो गुरुजी तो एक तरह से हमारे बस मैं क्या कहूँ, मेरे को गुरुजी ने इतना प्यार दिया है। अभी मैं परसों जो है मैं बस में बैठा हुआ था, जब दिल्ली से आ रहे थे, तो लगभग पौना घंटा 1 घंटा हुआ, तो गुरुजी ने बुलवा लिया मेरे को वैनिटी वैन में। मैंने कहा भाई क्यों? मैं तो गया और मैंने देखा तो गुरुजी ने कहा भिखू बैठ। अब मेरा कोई स्टेटस है वैनिटी वैन में बैठने का, लेकिन मैं बड़ा गदगद हो गया। मैंने तुरंत गुरुजी को एक किस्सा सुनाया। मैं गुरुजी, ओपी जी से पूछा, ओपी जी लकड़ी पानी में तैरती है? तो ओपी जी कहते हैं हाँ तैरती है। मैंने कहा लोहा पानी में तैरता है? तो कहते नहीं तैरता। तो मैंने कहा मैं तो 80 किलो का कील हूँ, 80 किलो की कील, स्क्रू होता है ना स्क्रू, मैं 80 किलो की कील हूँ, मैं गुरुजी के जहाज में लग चुका हूँ, तो मैं भी तैर रहा हूँ। तो हम सब जो है गुरुजी के जहाज की कीलें बन जाएं, ताकि हम भी तर जाएं। और जैसे मीरा थी, मीरा अपना गोविंद में ही समा गई, वैसे ही हम गुरुजी में ही समा जाएं। इस तरह की हमारी भावना हो बस। और कोई मेरे पास मुझे याद नहीं आ रहा, बातें बहुत है, फिर कभी सही। जय स्वामी नारायण।
जय स्वामीनारायण। हमारी हमारी जो संस्था है, एक तो गुरु जी और एक हमारे सूरज स्वामी, ये सब, और दूसरे हमारे आनंदी माई, ये तीनों जो हैं इतने जबरदस्त पिलर हैं। और बाकी जो संत बहनें भी हैं उनका भी कोई जवाब नहीं है। रोटी खिलाती हैं तो बस ऐसा लगता है कि बस आशीर्वाद फिसल ही जाते हैं, ना भी देना चाहो तो आशीर्वाद फिसल जाते हैं। और वैसे भी सारी टीम जब कोई प्रयोजन करती है खाने पीने का तो ऐसे दिल से बनाते हैं, ये नहीं कि जल धक्का पेल कर दिया, नहीं। और हमारे जो है अनिल भाई सेठ हैं, कभी भी मनीष भाई को बुला लाते हैं, भाई गोले खिलाओ गोले खिलाओ। हाँ, तो ऐसे ऐसे भक्त भी हैं। तो हमारी जो है सत्संग हमारा नंबर 1 है, हर तरह का यहाँ पे भक्त है। तो बस मेरे से कोई गलती में किसी के लिए कुछ बोल गया हूँ तो मेरे को क्षमा कर देना। और गौरव भाई और उनके पापा का भी भाई माशाअल्लाह, देखो आज जो है इतनी बड़ी, इतना जिगरा नहीं होता गुरुजी किसी का, क्या पड़ी है किसी को, लेकिन वो आपसे इतने प्रभावित हो गए कि देखें ये तो भगवान, मेरे भगवान आए हैं। वो कहना, वो गाना चल रहा था, बना दो मेरी कुटिया को गुलशन, मेरे भगवान आए हैं। तो गुरुजी आप तो अभी जहाँ जाते हो, एक मेरे घर नहीं आ पाए, चलो आ जाना कभी। कभी कभी सरप्राइज दे देना। एक दिन गुरुजी आ गए थे, लेकिन कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे थे ना, तो गुरुजी अक्षर ज्योति में फंक्शन था, तो अक्षर ज्योति में गुरुजी और गुरुजी ने मेरे को अपने बिल्कुल बगल में बिठाया खाने खाने के लिए। बिक्कू आज तू चीफ गेस्ट है। तो मैं बड़ा मतलब बड़ा गदगद हो गया मैं मेरी क्या हैसियत जो गुरुजी मेरे को चीफ गेस्ट बना रहे हैं। तो फिर मतलब फिर मैंने कहा गुरुजी देखो ये भाविशा नहीं आती है ना, मैं आज से खाना खाना बंद कर दूंगा ना, मैं मंदिर में खाऊंगा। मैंने खा लिया था खाना, उसके बाद आइसक्रीम आई, मैं कहा गुरुजी आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, आज से मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाऊंगा। तो मैं वहाँ से इतना कह के अच्छा गुरुजी मैं जा रहा हूँ, मैं चला गया। कमला नगर मार्केट में किसी से पेमेंट लेनी थी, तो इतने में अभिषेक का फ़ोन आया कि हम तो श्री हरि ड्राई क्लीन के पार खड़े हैं, गुरुजी आपके घर आ। मैंने कहा है, मैं तो गुरुजी के सरप्राइज तो ज़बरदस्ती होते हैं। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं कहा मैं कैसे करूँगा मैनेज, हाउ कैन आई मैनेज। तो उस दिन बारिश भी बहुत हो रही थी, बड़ा स्लिपी था सब। तो फिर भी मैं वो तुरंत आ गया मैं। फिर हमारे घर के सामने एक सज्जन थे, उनके घर पे बैठे गुरुजी, क्योंकि अब जो है मैं कुछ व्यवस्था, वैसे तो गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि भगवान तेरा मकान हो जाएगा, ऐसे करके देखो होए ना होए, लेकिन गुरुजी का प्यार मेरे पर बना रहे। कोठी बंगला तो सेकेंडरी थिंग है, मेन चीज है गुरुजी का प्रेम और आशीर्वाद। गुरुजी जय स्वामीनारायण। नहीं, बातें तो बहुत सी हैं, बहुत बातें हैं। हमारे जो है मैं देखता हूँ वो दीदी हैं, कौन सविता दीदी है ना, आप बहुत सेवा करी है इन्होंने मंदिर की, आपको धन्यवाद है, सैल्यूट है। आपने गुरुजी का बहुत साथ दिया है। पुनीत जी हैं, कभी किसी गुरुजी की किसी बात को टालते नहीं है पुनीत जी। और भी सारे जो कैपेबल हैं, वो 4 आने की जगह 6 आने ही खर्च करेंगे, 2 आने नहीं खर्च करेंगे, 4 आने की जगह सब 6 आने ही खर्च करेंगे। ऐसे अच्छे अच्छे भक्त हैं हमारे, और हम बस इसको पॉलिश करते हैं, क्योंकि हम तो सब कंकड़ पत्थर थे, और गुरुजी ने के पास गए तो गुरुजी ने बोरी के अंदर भरा हमें, तो सबको हमको पॉलिश करके हीरे जवाहरात बनाने में लगे हुए हैं। हम तो कंकड़ पत्थर से गुरुजी के पास आए, जब मेरे अंदर भी बहुत सारे अवगुण थे, लेकिन अब जो है वो सारे धीरे धीरे करके गुड बाय कह रहे हैं, सारे अवगुण गुड बाय कर रहे हैं अब। इजाजत। जय स्वामीनारायण। स्वामी जी।